राम भाल कपि कटक बटोरा से तुहे तु सम कीनिन थोड़ा नाम लेत भव सिंधु सुखाही करो विचार सुजन मन मन माही। माही। कितनी अच्छी बात है। सहकार होना चाहिए। मैंने नहीं किया, सहकारिता में अभिमान मर जाता है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जब मां के अन्वेषण में जा रहे हैं तो स्पष्ट सबसे कहते हैं, तब लगे मोहि परिखहु तुम भाई सही दुख कंद मूल कब लगी, जब लगी आम मुसीत ही होई काज मोहि। आप लोग जाइएगा नहीं, हमारी प्रतीक्षा करिएगा। हम माता का दर्शन करके आएंगे तो साथे चलेंगे, संगय ले चलेंगे सबको। काहे सहकार, अकेला नहीं। जीवन में सहकार अनिवार्य है। इन लोगों की क्या जरूरत है? हम तो अकेले बांचते हैं 4 घंटा कथा, ये लोग मतलब टुटुना के डिस्टर्ब करते रहते हैं। क्या जरूरत है? क्या ये सब करने की जरूरत है? कथा तो करनी है, बोल देंगे 2 घंटा नहीं। सहकार, ये लोग हमको विश्राम देते हैं, ये लोग हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। जब आनंदित होते हैं तो कथा का प्रवाह और बढ़ता है। इसलिए ये सहकार जीवन में अनिवार्य है। यही तो परिवार है, इसी को परिवार कहते हैं। अकेला आदमी जिसके परिवार नहीं है, अकेला आदमी दिन भर बैठ के अकेला क्या करेगा? हम पहले कथा करने जाते थे भैया, लोग कहते थे कितने लोग आपके साथ हैं? तो हम कहते थे 30 लोग हैं। 30 लोग का काम है? अरे हमने कहा अभी 3 और 15 और भर्ती करने हैं, अभी संख्या कम है। क्या है? देखिए, छोटा परिवार दुखी परिवार, बड़ा परिवार ही सुखी परिवार। परिवार बड़ा होना चाहिए, जहाँ काका मामा फूफा नाना ताऊ जी दादाजी दादी जी आए, ये कौन है चचिया ससुर हैं, ये कौन है चचिया सास हैं, ये कौन है बड़की फुआ, ये कौन छोटकी फुआ। पता चला 2 ही आदमी हैं, झगड़ा हो गया, कोई मनाने वाला भी नहीं। 2 दिन सीताराम धैत नहीं होगा। परिवार बड़ा होना चाहिए, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा भी है। परिवार बड़ा होना चाहिए, अकेले कोई जीवन है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु से कहा, पूजहि तुम ही सहित परिवार। हाँ, एक कारण नहीं कहा, परिवार सहित आपकी सेवा करे। कोई धूप बनावे, कोई दीप बनावे, कोई भोग मनिया करे, कोई सेवा करे, कोई जल गर्म करे, अरे कोई दूध गर्म करके फूके, भगवान को पिलाना है, कपड़ा करे, कोई बासन धोवे। यही तो परिवार है। और परिवार का क्या काम है? परिवार बड़ा होना चाहिए, न इति चलता रहे। हम लोग सनातन धर्म के लोग इसी में उलझा दिए गए सरकार के द्वारा। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 45, हम इसी में उलझ के रह गए। हम दो हमारे दो, नहीं चलता। ठीक है, योजना है, सरकार हमारी संभालती है कि थोड़ा संख्या कम हो। अरे भाई, अकेले अयोध्या वालों को संभालोगे कि औरों को संभालोगे? नहीं नहीं, सबके साथ सहज होकर परिवार को संभालते। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ साधु संत लोग 10% तो महात्मा हो जाते हैं, उनकी गृहस्थी नहीं होती है, अकेले रहते हैं। जो बचते हैं वो लोग इधर आते हैं तो कभी कुछ बिगड़ता है, कभी कुछ। भारत में क्या क्या कहें, आगे के दिनों में चर्चा करेंगे। सब जय जय। हाँ, अधिकतम जो फर्स्ट IQ ब्रेन है वो विरक्त हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, महापुरुष हो जाता है, वो संसार में उलझते ही नहीं है। अब मध्यम वाले लोग, अब क्या कहें हम आपको, जय जय सीताराम। तीसरी चौथी वाले लोग उलझन पैदा करने के लिए होते हैं। और वो तीसरी चौथी वाले लोगों के बाल गोपाल सब आते जाते हैं। यही नहीं होता है, जय जय सीताराम, काम खत्म।
प्रतिभा जब आएगी समाज में तो प्रतिभा जागृत करती है किसको, तो व्यवस्था को जागृत करती है, व्यवस्था में संयुक्त होती है, व्यवस्था का संचालन करती है, व्यवस्था को संभालती है। प्रतिभा अनिवार्य है और प्रतिभा तो गई तपस्या करने। सनातन धर्म में ये बड़ी समस्या बहुत। प्रतिभा को संभाला जाए, प्रतिभा को दायित्व सौंपा जाए और प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ाने का हम जब यत्न करते हैं तो ये प्रतिभाएं जगत के लिए, संसार के लिए, व्यवहार के लिए, सबके लिए, सिद्धांत के लिए व्यवहार करती है, बहुत आवश्यक है।